Shri Vinay Kumar Saxena ji has arrived today, and we would like to request everyone. Shri Vinay Kumar Saxena ji to the ceremonial ending. A commemoration stone is more than just a carved rock. It's a permanent testament of vision, hard work, plantation spot to plant the willow saplings, Salix tetrus Burma. As our esteemed chief guests add soil to the roots of the sapling, they symbolize the nurturing required to build sustainable future. Gelek. Gelek. Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Vinay Kumar Saxena ji, on World Forest Day this year at Spitu Parka, which aims to boost green cover and restore ecology and resilience of riverine landscape in Ladakh through forestry intervention. Protection of this ecologically and culturally significant endangered species that has shaped Ladakh's landscape for generations under the scheme Ladakh Campa. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के इस शांत वातावरण के बीच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जंगल सिर्फ सिंधु नदी के किनारे बसा सिर्फ एक ग्रीन पैच नहीं है, बल्कि ये इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल और हमारे जंगलों को फिर से हरा भरा और संरक्षित करने का एक जीता जाता उदाहरण है। लेह शहर से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वर्ष 1970 के आसपास बसाया गया था। तब ये जमीन पूरी तरीके से बंजर, कमजोर और मिट्टी के कटाव वाली जमीन थी। सालों की कड़ी मेहनत और अच्छी देखभाल से इस जगह को हमारे ठंडे रेगिस्तान के बीचों बीच एक ग्रीन इकोसिस्टम में बदल दिया गया। लेह शहर में इस जंगल की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों तो लद्दाख के हार्श क्लाइमेट में भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इस जंगल का महत्व सिर्फ इसकी हरियाली तक सीमित नहीं है। इसने सिंधु नदी के किनारों को मजबूत करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, तब जोगलमसा का यह जंगल पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। जब मैंने पहली बार 7 अप्रैल को इस जगह का दौरा किया था तो इसके हालात बहुत ही खराब थे। मैंने सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उनके अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इसे एक इको फ्रेंडली तरीके से डेवलप किया जाए, जहां हमारे लेह के लोग या आसपास के लोग इस खूबसूरत पार्क में आकर कुछ समय गुजार सकें और इसको एंजॉय कर सकें। मुझे खुशी है और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 1.5 महीने से कम समय में इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को रिस्टोर कर और रीडेवलप कर इसे आज लद्दाख के लोगों को समर्पित किया जा रहा है। मेरा पक्का विश्वास है कि ये जंगल पूरे देश के लिए एक मॉडल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर सामने आएगा, जहां पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, मनोरंजन और लोगों की भागीदारी एक साथ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ लद्दाख वासियों को मनोरंजन के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और खुले रिक्रिएशनल पब्लिक ग्रीन स्पेस की भी सुविधा मिल सकेगी।
मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि पूरे लद्दाख के अंदर जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि यहाँ पर कितने ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पब्लिक जाकर थोड़ी देर बैठ सके और एंजॉय कर सके, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पार्क्स जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये आज इसकी एक शुरुआत हो रही है और ये पहला पार्क बना है जहाँ पर पब्लिक आ सकती है अपने रिक्रिएशन के लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2 पार्क और बन रहे हैं, तो शायद बहुत ही जल्दी हम उसको भी हमारी लेह की जनता के लिए, लद्दाख की जनता के लिए। लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विकास आम तरीके से नहीं किया जा सकता। यहाँ किया जाने वाला हर काम सबसे पहले संरक्षण यानी कंजर्वेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित होता है। हमारा उद्देश्य प्रकृति को नुकसान बिना पहुंचाए बल्कि उसे साथ में मिलकर काम करने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ उठाया हर कदम सिंधु नदी के नाजुक पर्यावरण को बचाए और लंबे समय तक इस स्थिति को बनाए रखे। इसी कारण से इस फॉरेस्ट के रीडेवलपमेंट के मूल में एक मजबूत संरक्षण योजना रखी गई है। हमारा फोकस यहाँ के नेटिव पेड़ों को और पौधों को बचाने और बढ़ाने, नदी के किनारे को कटने से रोकने और स्थानीय जीव जंतुओं के लिए एक हेल्दी हैबिटेट बनाए रखने की कोशिश है। इस क्षेत्र के पर्यावरण को मजबूत करने के लिए कई इको फ्रेंडली योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचुरल ट्रेल, बच्चों के लिए नेचुरल पार्क, इको फ्रेंडली साइकिल ट्रैक, वेलनेस जोन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जोन, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर लागू किए जाए। ग्रीन लद्दाख इनिशिएटिव को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सर, और साथ ही साथ यहाँ जो इंडस बेल्ट पे जो शुशोत शेर हिस्से है उनकी जो मेन फार्मलैंड एरिया है वो पानी की किल्लत की वजह से जो है आजकल बहुत दिक्कतें चल रही है सर फार्मर्स को, क्योंकि ईगूफे कनाल में सारा जो है पानी लिफ्ट किया गया है। तो अभी जो है इनका फार्मिंग सीजन है सर, तो लोग कह रहे हैं अभी के लिए अगर 1-2 हफ्ते के लिए अगर छोड़ भी देते हैं, उसके बाद जब पानी बढ़ जाता है तो और भी ले जाए, मतलब ईगूफे कनाल में ले भी सकता है। तो इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे सर? आपको मालूम है कि ईगूफे कनाल का जो कंस्ट्रक्शन है 1979 में शुरू हुआ और 2005 में बन के तैयार हुई वो, और शायद 1 या 2 साल ही उस कनाल के अंदर पानी आया और उसके बाद वो बंद हो गई। जब मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा तो मैंने उसका इंस्पेक्शन किया और ये आदेश दिए थे कि इस कनाल को हमें रिवाइव करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड टाइम उस कनाल को रिवाइव किया और ये 43 किलोमीटर की कनाल है जिसमें अब पूरी तरीके से पानी चल रहा है। और इस कनाल के पास जो लगभग 9 गांव हैं उनको पानी मिल रहा है और वो अपना खेती कर रहे हैं। आपने जिस बारे में जिक्र किया है उसके बारे में मुझे कल बताया गया है और मैंने ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि इस खेती के सीज़न में हमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको हमें फुलफिल करना है, तो उनको जो सुविधा की ज़रूरत है उसको दी जाए। इसके साथ साथ हम उसी गांव में एक चेक डैम बनाने के भी मैंने आदेश दिए हैं, जिससे कि चेक डैम जब वहाँ पर बन जाएगा तो उससे जो उन्होंने अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाई हुई हैं जो गाँव तक पानी ले जाने की, उसमें पानी हमेशा रहेगा। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं और पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत 50 गांव में तालाब बन रहे हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे, जिसमें 2 गांव में तालाब बन भी गए हैं और उनमें पानी आ भी गया है। इसी तरीके से और गांव में भी पानी आएगा। पानी की कमी नहीं होने देंगे, ये हमारा जो है हमारे किसान भाइयों को, हमारे लद्दाख की जनता को वादा है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। धन्यवाद।